नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने डीबीएमएस के सीरीज में पढ़ने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस एंड कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे डीबीएमएस के सीरीज के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आज की आपकी पहली हेडिंग है फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। तो पहले डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, इट कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। इंटरनेट में जितने भी प्रकार का डेटा होता है यह उन सभी को स्टोर कर सकता है। इट सपोर्ट ACID प्रॉपर्टीज। ACID स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। यह ACID प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। थ्रू DBMS many users can access the database at the same time। DBMS के बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक टाइम पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। थ्रू दिस द डेटा कैन बी शेयर्ड। इसके द्वारा डेटा को शेयर किया जा सकता है। देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी इन दिस, देयर इज नो डुप्लीकेट डेटा। इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है और डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, दैट इज नो अननोन यूजर कैन एक्सेस इट। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई अनजान यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। if for some reasons the database get deleted or becomes corrupt and we can take a backup of it। अगर किसी कारणवश डेटाबेस डिलीट हो जाता है या करप्शन का शिकार हो जाता है तो उसका हम बैकअप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस। एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द बैंक टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, पेमेंट, अकाउंट एक्टिविटीज़, डिपॉजिट एंड लोन इंफॉर्मेशन। मतलब इसका यूज़ बैंक में कस्टमर की इंफॉर्मेशन, पेमेंट, अकाउंट की एक्टिविटीज़, डिपॉजिट और लोन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है डियर। इट इज़ यूज्ड फॉर टिकट बुकिंग एंड रिजर्वेशन इन एयरलाइंस। इसका यूज एयरलाइंस में टिकट की बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। It is used in college and schools to store student information, course registration and teachers information। कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन और टीचर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है आपका इन टेलीकम्युनिकेशन। DBMS इज यूज टू स्टोर ऑल रिकॉर्ड्स, बिल एंड बैलेंस इंफॉर्मेशन। टेलीकम्युनिकेशन में कॉल रिकॉर्ड, बिल और बैलेंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है डियर। फिफ्थ है आपका इट इज़ यूज टू स्टोर स्टॉक, सेल्स एंड परचेज इंफॉर्मेशन इन फाइनेंस। फाइनेंस में स्टॉक, सेल्स और परचेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिक्स है आपका इन सेल्स इट इज़ यूज टू स्टोर कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन। मतलब सेल्स में इसका यूज़ कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सातवां है आपका इन मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ यूज फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग द प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। आठवां है आपका इन HR मैनेजमेंट इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉई सैलरी, पेरोल एंड पे चेक एट्सेट्रा। मतलब HR मैनेजमेंट में इसका यूज एम्प्लॉइज सैलरी, पेरोल और पे चेक आदि को ये सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। तो इसके 5 कंपोनेंट्स होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर एंड प्रोसीड्यूर्स। बाकी बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इंक्लूड्स our computer system which is used to store and access our database. Under this come physical electronic devices such as computer, input output channels, store device etc. Mostly hard disk is used to store data in computer system.
हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है डियर। इसके अंतर्गत फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, स्टोरेज डिवाइसेस, आज ये सब आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए। ज़्यादातर हार्ड डिस्क का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ programs that is used to control and manage the entire database. This includes DBMS software, operating system and applications program. यह DBMS का सबसे मेन कंपोनेंट है। यह प्रोग्राम का एक सेट है जिसका यूज़ पूरे डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत DBMS सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस प्रोग्राम आते हैं। DBMS software is located between the database and the user. It provides a very easy interface to store, update and retrieve data in the database. मतलब यह है कि डेटाबेस और यूजर के बीच DBMS सॉफ्टवेयर स्थित रहता है। यह बहुत ही आसान इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे डेटाबेस में डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टोर्स, प्रोसेस एंड एसेसेस डेटा। ऑल डेटा, ऑपरेशनल डेटा एंड मेटा डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मतलब डेटा DBMS का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। DBMS डेटा को स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस करता है। डेटाबेस में जो ओल्ड डेटा होता है या ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा को स्टोर रहता है। नेक्स्ट है आपका यूजर। यूजर क्या होता है? देयर आर मेनी यूजर्स इन इट हु एक्सेस द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। द कैपेबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ ईच यूजर आर डिफरेंट। इन दिस द यूजर आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेंड इज डेटाबेस डिजाइनर्स, थर्ड इज इंड यूजर्स, फोर्थ इज एप्लीकेशंस प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि ज़रूरतों के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रत्येक यूजर की कैपेबिलिटी और उसकी ज़रूरत होती है वह अलग अलग होती है डियर। जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर्स, इंड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। नेक्स्ट है आपका प्रोसीड्यूर्स जो कि आपकी लास्ट हेडिंग है आपकी। तो प्रोसीड्यूर्स क्या होता है? Procedures include rules and instruction for using the database management system. Procedures tell how to use the database in the system, such as installing and setting up the database management system means DBMS, logging into the database, logging out, backing up the database and handling the database etc. मतलब प्रोसीड्यूर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के रूल्स इंस्ट्रक्शन आते हैं। रूल्स और इंस्ट्रक्शन आते हैं। प्रोसीड्यूर यह बताता है कि सिस्टम में डेटाबेस को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि डेटाबेस को इंस्टॉल और सेटअप कैसे करना है, डेटाबेस को लॉगिन कैसे करना है, अगर डेटाबेस हमारा लॉगिन हो गया तो अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे लॉग आउट होगा, डेटाबेस का बैकअप कैसे लेंगे और डेटाबेस को कैसे हम हैंडल करेंगे। ये सब सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोसीड्यूर्स। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट फर्स्ट के बच्चे और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखेंगे। जय हिंद।